जम्मू कश्मीर स्टेटहुड 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग थी और आज हेयरिंग मुकम्मल हो गई। वहां बात सुनी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बता दूं। जिन्होंने फाइल किया था एडवोकेट ज़हूर भट्ट साहब। एडवोकेट ज़हूर भट्ट साहब हमारे साथ फोन लाइन पे है। ज़हूर साहब, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ आप हमें बता दीजिए। देखिए सर, आज की हेयरिंग की ऑनरेबल चीफ जस्टिस के कोर्ट में डिवीजन बेंच ने सुनवाई इस केस की और केस टाइटल ज़हूर अहमद भट्ट यूनियन ऑफ इंडिया। जी। तो हमारी तरफ से सीनियर एडवोकेट जो गोश्री गोपाल शेखर नारायण साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने 370 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी सेंट्रल कोर्ट की जम्मू एंड कश्मीर में जल्द से जल्द स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए और इलेक्शन किए जाए। जी, आप सबको पता है कि इलेक्शन हुए हैं, स्टेटहुड अभी नहीं हुआ है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला इससे पहले कि हम ऑर्डर करें, हम देखेंगे गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है। अच्छा। तो गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर तुषार मेहता साहब ने आर्गुमेंट दिए। तो उन्होंने पहले ये सबमिशन की इलेक्शन हमने टाइम पर करवाए कि स्टेटहुड डिले हुआ क्योंकि हालात ठीक नहीं थे। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की सुप्रीम कोर्ट को कि उनको 8 हफ्ते दिए जाए ताकि वो रेस्पॉन्ड करें उनको क्या करना होगा। यानी 8 हफ्ते में यूनियन गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट को रेस्पॉन्स देना है इस पिटीशन में। तो वो 8 हफ्ते उनको दिए गए। चलिए, बहुत शुक्रिया ज़हूर साहब बात करने के लिए। तो ये थे ज़हूर भट्ट साहब जिन्होंने बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दर्ज किया गया था तकरीबन अक्टूबर के महीने में और उसके बाद इसकी डेट नहीं आ रही थी। फिर 5 अगस्त 2025 को कहा गया था कि इसे विद इन 2 डेज सुना जाएगा, यानी 8 अगस्त की डेट दी गई थी। फिर 8 अगस्त को भी डिले हुआ ड्यू टू सम रीजंस और 14 अगस्त की डेट मिली थी। तो आज जो पिटिशनर जिन्होंने पिटिशन फाइल किया था वो वहां मौजूद थे, उनसे हमने बात की। उन्होंने यही चीज बताई कि वहां सुप्रीम कोर्ट में जो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से वकील थे, सरकारी वकील थे, उनका कहना था कि हमने, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो जाने चाहिए, वो इलेक्शन टाइम पे मुकम्मल हुए, यानी सितंबर तक की डेट दी थी और वो टाइम पे मुकम्मल हुए। उसके बाद स्टेटहुड कहा गया था कि एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिया जाए। अब यही तमाम आर्ग्यूमेंट्स जब सुप्रीम कोर्ट ने सुने तो वहां जो सरकार की तरफ से वकील थे उन्होंने कहा कि वहां कुछ हालात खराब हुए, हालात ठीक नहीं थे, उसके चलते ये डिले हुआ है। अब सरकार को 2 महीने का वक्त दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सरकार को 2 महीने का वक्त दिया है और 2 महीने के अंदर अंदर यानी 8 हफ्तों के अंदर अंदर सरकार को अपना रेस्पॉन्स देना है। अब 8 हफ्ते के बाद ही पता होगा कि सरकार का स्टैंड क्या है और सरकार इस सब मसले पे क्या कुछ कहेगी। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हर जगह जम्मू कश्मीर की रियासत के दर्जे के हवाले से बात करते हैं। उन्हें जो कोई भी फोरम मिले, जो कोई भी मंच मिले, जो भी स्टेज मिले, वहां वो सरकार के साथ हो या कहीं भी हो, वो यूनियन के मिनिस्टर्स हो, एलजी हो, वो उनके सामने स्टेटहुड की बात करते रहते हैं। और जब भी कभी उनसे बात की गई तो वो यही बात कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए, रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो आपने देखा कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रोटेस्ट मार्च किया जम्मू में, उसके बाद श्रीनगर में, फिर जम्मू में, फिर दिल्ली में, और अभी कांग्रेस का हंगर स्ट्राइक चल रहा है। वो श्रीनगर से शुरू हुआ और तकरीबन 11 दिन लंबा ये हंगर स्ट्राइक देखने को मिलेगा। वहीं जहां तमाम तर जम्मू कश्मीर पीसीसी के लीडर्स, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, जितने भी एमएलएज हैं वो इस धरने में हैं, वो भूख हड़ताल करते नजर आ रहे हैं। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो रियासत की बात करते हैं। वहीं अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो उनका ये कहना है कि हमारी लड़ाई हमेशा से 370 और 35A को वापस लाने की थी। स्टेटहुड उतना बड़ा मसला नहीं है, स्टेटहुड वापस आ ही जाएगा, उसका जिक्र किया गया है, लेकिन असल लड़ाई दफा 370 और 35A की है। वहीं अगर स्टेटहुड की बात करें तो पार्लियामेंट में भी हमने सुना कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, उन्होंने भी जगह जगह स्टेटहुड की बात की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलेगा जब सही वक्त होगा। अब सही वक्त क्या है क्या नहीं है उसकी बात अभी नहीं हुई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी एक बार फिर से बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी जब आज पिटीशन उन्होंने सुना तो उन्होंने यही बात कही है। अब सरकार के पास 8 हफ्ते का वक्त है, यानी 2 महीने का वक्त है। अब देखना यह होगा कि 2 महीने के अंदर अंदर सरकार अपने जवाब में क्या कुछ कहती है, सरकार क्या रीजंस देती है और सरकार का जवाब क्या रहता है। ये तमाम तर बातों का जवाब 2 हफ्ते के बाद मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।